हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. It is allowed only if the partnership deed provides to allow it. मीन्स पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, अलाउड किया जाता है। कब किया जाता है? जब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है। जब पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेस गिवन है कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड करना है, उस कंडीशन में पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? अलाउड टू पार्टनर्स फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस को मैनेज करने के लिए पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो कब किया जाता है? कि जब पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेस है कि उनको सैलरी और कमीशन प्रोवाइड करना है तब। Stating it differently, if the partnership deed does not exist, ये कंडीशन हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मीन डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनर से पार्टनरशिप डीड क्या नहीं बनाई है। और इफ इट एग्जिस्ट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अलाउइंग सैलरी एंड और कमीशन, इट इज नॉट अलाउड। मीन्स या तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, एब्सेंस है, तो उस कंडीशन में पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि पार्टनरशिप डीड बनी तो है लेकिन उसमें ये प्रोवाइड नहीं है कि पार्टनर्स को अलाउ करना सैलरी या कमीशन, तो उस कंडीशन में भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड अलाउ नहीं किया जाता। इसका नेचर क्या होता है? नेचर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन क्या होता है? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में प्रोवाइड करना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि अगर फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट है, उस कंडीशन में सैलरी और कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसका नेचर क्या होता है, सैलरी और कमीशन का नेचर क्या है? तो सैलरी कमीशन क्या होता है? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, क्या होता है? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। बिकॉज इट इज अलाउड इफ पार्टनरशिप डिड अलाउ इट। ये तभी प्रोवाइड किया जाता है जब पार्टनरशिप डिड इसको अलाउ करती है तब। एंड ऑल्सो इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, उस कंडीशन में ही सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हमने उसके बारे में समझा कि सैलरी और कमीशन क्या होता है और उसका नेचर के बारे में हमने समझा। अब जनरली क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन हो सकती है, इसकी पॉसिबल दो सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी? कमीशन अंडर द टू मेथड्स इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। क्वेश्चन में दो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? जनरली ये कैसा दिया रहता है? परसेंटेज में दिया रहता है। आपको बोला जाएगा कि नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कमीशन पार्टनर को कैसा देना है, या तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ सकता है हमको, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है उसका हमको कमीशन परसेंटेज निकालना पड़ सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो दो पॉसिबल सिचुएशन कौन कौन सी होती है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकती है बिफोर चार्जिंग कमीशन और सेकंड कंडीशन होती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आप इसको और अच्छे से इसको समझ जाओगे। तो दो पॉसिबल सिचुएशन कौन कौन सी है कि हमको नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। कब? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जब बिफोर चार्जिंग कमीशन कहा जाता है तो हम लोग कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। जो आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, बिफोर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होगा क्वेश्चन में बिफोर कमीशन, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किस कमीशन रेट से हमको कमीशन प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ये करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कमीशन आएगा। कब? जब आपको कहा जाता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो, नेट प्रॉफिट का भी बोल सकते हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा वाला? बिफोर कमीशन।
आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ कमीशन एंड अपॉन 100 प्लस रेट। मींस दो कंडीशन होगी, जब आपको बिफोर कहा जाएगा तो उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कमीशन का, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ कमीशन एंड अपॉन 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपको अगर कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ कमीशन एंड अपॉन 100 प्लस रेट। ये दो पॉसिबल सिचुएशन है, बिफोर कहेंगे तो हमको ये फार्मूला लगाना है, आफ्टर कहते हैं जब ये वाला फार्मूला लगाना है। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि रेम्युनरेशन में सैलरी और कमीशन ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब पार्टनरशिप डीड इसको प्रोवाइड करती है तब किया जाता है, या पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो उस कंडीशन में हम लोग सैलरी और कमीशन प्रोवाइड नहीं करते, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी तो है लेकिन उसमें से कोई क्लॉजेस नहीं है कि कितना परसेंटेज है या क्या सैलरी कितनी प्रोवाइड करना, तो उस कंडीशन में भी हम लोग सैलरी कमीशन पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करते। ये तभी प्रोवाइड करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेस है और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। और सेकंड हम तब प्रोवाइड करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कितना कितना प्रोवाइड करना है और फर्म को ड्यूरिंग द ईयर सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तब, क्योंकि ये क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये क्या है, एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो सफिशिएंट प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में ही हम ये प्रोवाइड करते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों कंडीशन में आपको चार्ज करना है, लेकिन ये क्या है, एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए सफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन में ही हम लोग सैलरी और कमीशन पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं। उसकी दो पॉसिबल सिचुएशन मैंने आपको बताई, एक तो होता है बिफोर चार्जिंग, क्वेश्चन में गिवन आपको हो सकता है, एक तो कमीशन कैसा निकालना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक हो सकता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जब बिफोर कहा जाता है तो उस कंडीशन में हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, और सेकंड आफ्टर जब कहा जाता है तो उसमें लगता है कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। ये दो पॉसिबल सिचुएशन है, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।